आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको अंदाजा है वो कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं और पीछे क्या है, कौन सा हाथ है? मेरा ख्याल है जो मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं वो रईसुल खुबसा हैं। आगे दूसरे नाम का आपको पता है कौन है पीछे? मैं रईसुल खुबसा यानी खबीसों के रईस है। आगे कोई सवाल? जब खान से आप दिल्ली जाएंगे हाँ, तो क्या चीज़ सामने रखें? मैं यही खान को कहूँगा ना कि खुदा रसूल की खातिर इस सिलसिले को रोक दें, ख़त्म कर दें। ये बार बार आपकी नरमी का, देखिए खान में एक बड़ी खूबी कहें या क्या कहें, खान को मैंने जहाँ तक देखा है जो भी उसके पास जाता है खान किसी को नाराज़ नहीं करता है। ये मैंने देखा है, जो भी जाता है वो किसी को नाराज़ नहीं करता। फिर शेर अफजल मरवत को क्यों नाराज़ करते हैं? नहीं, जो जाता है, मैं गया तो नहीं हूँ, जब मैं चला जाऊँगा मुझे भी नाराज़ नहीं करेगा, लेकिन ये सिलसिला जो है असूलों पे सेटल होना चाहिए। आपको पूरा यकीन है, आपने तहकीक की है कि खान साहब ने ही आपको निकाला है या दरमियान में मैंने मैसेज पूरी चेंज हुआ है? तहकीक की है। खान के सामने बोले जाने वाले हर लफ्ज़ का मुझे पता चलता है। मुझे ये भी पता है कि कौन से वो 3 लोग थे, उनके पीछे और कौन 2 लोग हैं, क्या बातें हुई, खान को क्या बताया गया। उन लोगों ने जिन्होंने बोला है वो अब भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। एक इनमें से एक हजरत जो हैं फिरौन की शक्ल का, उसका ताल्लुक केपी से है और खबासत की पटकार उसके चेहरे पे आपको नजर आती है। मैं चाहता हूँ जरा कुल के सामने आ जाओ, मेरे दिल में मतलब एक बड़ी ख्वाहिश है कि जरा इनसे 2 दुआ तो मैं कर लूँ। जेलम के आपके एक दोस्त ने तो आपकी हक में भी आवाज़ उठाई है। जेलम में नदीम बंटी साहब ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी खिदमात हैं और मैं नदीम बंटी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी लिए आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया। इस दिन PTI में मुज़ाहमत की सियासत ख़त्म हो गई, बहैसियत पार्टी हमारा वजूद ही मुमकिन नहीं है। नहीं तो अगर शेर अफजल जैसे शख्स के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो मुज़ाहमत पर यकीन रखने वाले जो दूसरे PTI के वर्कर्स हैं या रहनुमा हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज सबके लिए हैं, ये वक्ती कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन खान जो हैं वो अपने वर्कर्स की, अपने कारकुनों की कदर करता है। उनको जब हक़ाइक़ बताए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होगी, चंदा फिक्र न करें। और मरियम बीबी ने कल बयान दिया है कि जी वो जो शख्स है मकाफ़ात अमल अब मेरे साथ पड़ा हुआ है, मेरे पास खान की तरफ इशारा किया कि अडियाला में पड़ा है। मकाफ़ात अमल तो हैं। अच्छा कुछ लोग एक यार मैं जवाब मुकम्मल करूँगा। मकाफ़ात अमल तो हैं, यानी कि आप ये कौम को क्यों नहीं बताती हैं कि किस कानूनी अखलाकी बुनियादों पे आप वज़ीर आला के मनसब पे बराज़ हैं। आपका चचा इनामदार हज़रत मियाँ शहबाज शरीफ साहब किस काथे में वज़ीर आज़म बना हुआ है। अगर ये निज़ाम होगा तो कहते हैं ना सुबहान तेरी कुदरत। पाकिस्तान में फिर ये ड्रामे तो होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा एक जानब जो PTI के कारकुन ने वो सोशल मीडिया के ऊपर शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं और दूसरी जानब कुछ कह रहे हैं कि जो अगेंस्ट है, क्या कमेंट करेंगे? जो अगेंस्ट हैं उनको मैं यही कहना चाहूँ कि अल्लाह के बंदो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करो। हम आपके लिए लड़े हैं ना, हम JUI के लिए तो नहीं लड़े हैं। हमने तरीन का साथ तो नहीं दिया, PTI का लम बुलंद किया, उसके लिए मैंने मारे खाई हैं। आज अगर मेरे ऊपर बुरा वक्त है जो आप समझते हैं तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? इजराइल से लोग आएंगे और जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके भी आप इख्तिलाफ कर रहे हैं। क्या वजह है? जब अपनी आज भी मैंने अभी बात की, अपनी ही पार्टी के लोगों पे आप गद्दारी के फतवे देंगे, अपनी पार्टी को ट्रोल करेंगे। ये बेटी अनीका, ये बेटी थी, अभी आपने सुना, वो बेचारी उसका देवर मारा गया, उसका शोहर जेल में है, MNA बनी है, लेकिन वो 100 से ज़्यादा पर्चे हुए हैं। साथ में शानदाना बेटी थी। एक MNA की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। ये बेचारे सबके कारोबार बंद हैं, ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, ऊपर से आप लोग हमारी जान नहीं छोड़ रहे। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि एक नोटिफिकेशन से शेर अफजल के ऊपर बुरा वक्त तो नहीं आया, बल्कि उसकी पजीराई में इजाफा हुआ है। देखिए, अगर कोई ये कहता है ना, ये बार बार निकाले जाने से मैं तंग आ गया हूँ, इसका कोई हतमी हल निकलना चाहिए। खान को मैं कहूँगा ये क्या ड्रामा हो रहा है, बार बार ये आपसे मुझे निकलवा देते हैं। आखिर कसूर क्या है? कम से कम इन लोगों को शटअप डाल दे, एक दफ़ा इनको खामोश करें। PTI ऑफिशियल मीडिया मेरी ट्रोलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी इशारे पे कर रहा है? तो लिहाजा खान को मैं कहूँगा स्टॉप दिस, इसको रोक दे।
یا پھر درمیان سے آپ پٹ جائیں, ہمیں تو دعا کرنے دیں. بالکل صحیح. لیکن جو لوگ آپ کی ٹرولنگ کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے وہ کون لوگ ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور پیچھے کیا ہے, کون سا ہاتھ ہے؟ میرا خیال ہے جو میری ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ رئیس الخبثاء ہیں. آگے دوسرے نام کا آپ کو پتہ ہے کون ہے پیچھے؟ بھائی رئیس الخبثاء یعنی خبیثوں کے رئیس ہے. آگے کوئی سوال؟ جب خان سے آپ ملنے جائیں ہاں تو کیا چیز سامنے رکھیں؟ میں یہی خان کو کہوں گا نا کہ خدا رسول کی خاطر اس سلسلے کو روک دیں, ختم کر دیں. یہ بار بار آپ کی نرمی کا, دیکھیے خان میں ایک بڑی ایک خوبی کہیں یا کیا کہیں, خان کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے خان کسی کو ناراض نہیں کرتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, جو بھی جاتا ہے وہ کسی کو ناراض نہیں تو کرتا پھر ہے. شیر افضل مروت کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ نہیں, جو جاتا ہے, میں گیا تو نہیں ہوں, جب میں چلا جاؤں گا مجھے بھی ناراض نہیں کرے گا. لیکن یہ سلسلہ جو ہے اصولوں پہ سیٹل ہونا چاہیے. آپ کو پورا یقین ہے, آپ نے تحقیق کی ہے کہ خان صاحب نے ہی آپ کو نکالا ہے یا درمیان میں میں نے میسج پوری چینج ہوا ہے؟ تحقیق کی ہے. خان کے سامنے بولے جانے والے ہر لفظ کا مجھے پتہ چلتا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سے وہ 3 لوگ تھے, ان کے پیچھے اور کون 2 لوگ ہیں, کیا باتیں ہوئی, خان کو کیا بتایا گیا. ان لوگوں نے جنہوں نے بولا ہے وہ اب بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں. ایک ان میں سے ایک حضرت جو ہیں فرعون کی شکل کا, اس کا تعلق کے پی سے ہے, اور خباثت کی پٹکار اس کے چہرے پہ آپ کو نظر آتی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا کل کے سامنے آ جاؤ, میرے دل میں مطلب ایک بڑی خواہش ہے کہ ذرا ان سے 2 دعا تو میں کر لوں. جیلم کے آپ کے ایک دوست نے تو آپ کی حق میں بھی آواز اٹھائی ہے. جیلم میں ندیم بنٹی صاحب نے میرے لیے آواز اٹھائی. پاکستان تحریک انصاف میں اس کی بڑی قربانیاں ہیں, بڑی خدمات ہیں, اور میں ندیم بنٹی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی. بہت شکریہ. اس دن پی ٹی آئی میں مزاحمت کی سیاست ختم ہو گئی. بحیثیت پارٹی ہمارا وجود ہی ممکن نہیں ہے. نہیں تو اگر شیر افضل جیسے شخص کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو مزاحمت پر یقین رکھنے والے جو دوسرے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا رہنما ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج سب کے لیے ہیں. یہ وقتی کارروائیاں ہیں, لیکن خان جو ہیں وہ اپنے ورکرز کی, اپنے کارکنوں کی قدر کرتا ہے. ان کو جب حقائق بتائے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ریورس ہوگی. چندہ فکر نہ کریں. اور مریم بی بی نے کل بیان دیا ہے کہ جی وہ جو شخص ہے مقافات عمل اب میرے ساتھ پڑا ہوا ہے میرے پاس. خان کی طرف اشارہ کیا کہ اڈیالہ میں پڑا ہے. مقافات عمل تو ہیں. اچھا کچھ لوگ ایک یار میں جواب مکمل کروں. مقافات عمل تو ہیں, یعنی کہ آپ یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتی ہیں کہ کس قانونی اخلاقی بنیادوں پہ آپ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ برابر ہیں. آپ کا چچا انعامدار حضرت میاں شہباز شریف صاحب کس کاتھے میں وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اگر یہ نظام ہوگا تو کہتے ہیں نا سبحان تیری قدرت. پاکستان میں پھر یہ ڈرامے تو ہوں گے. بالکل صحیح. اچھا ایک جانب جو